तो उस विश्व युद्ध में बहुत भारी नरसंहार होगा। कितने लोग मारे जाएंगे? अच्युतानंद दास जी लिखते हैं कि विश्व की जनसंख्या मात्र 64 करोड़ रह जाएगी। कितनी? इस समय कितने हैं? 8 अरब से ऊपर। मात्र 64 करोड़ लोग जिंदा रह जाएंगे, उनमें 31 करोड़ भारत में होंगे। बचेंगे कौन? बोले जो भगवत शरणागत भक्त होंगे, जो गौ और ब्राह्मणों के उपासक होंगे, वैदिक सदाचार जिनके जीवन में होगा, उनको भगवान कृपा करके बीज रूप में बचा लेंगे, ऐसा भी लिखा। इसलिए कहा भगवान नाम का जप करो, त्रिकाल संध्या करो, यूं करो त्यों करो, और भगवत शरणागत हो जाओ, सावधान हो जाओ, तो भगवान तुम्हारा नाम लिस्ट में लिख लेंगे और तुमको बचा लेंगे, नहीं तो फिर तुम्हारी तुम जानो विनाश तो होने वाला है। और उन्होंने भी ये बात लिखी है कि मरु और देवापी को भगवान इस धरती का शासन सौंप देंगे। अब इसमें थोड़ा सा अंतर यह आ रहा है कि कलयुग के आखिरी चरण में भगवान का अवतार होना है और मरु देवापी तभी आने हैं, ऐसा ही हमारे पुराणों में लिखा है। पर ये कैसे होगा? इस संबंध में भी उन्होंने प्रश्न भी किया है अपने मूल ग्रंथ में, और उसका समाधान भी किया है कि जितना अधिक पाप बढ़ेगा तेजी से, उतनी अधिक कलयुग की आयु नष्ट होगी, और सोमवती अमावस्या, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण आदि से कलयुग की आयु कम होगी। कम होते होते इतनी कम हो जाएगी कि इस तृतीय विश्व के युद्ध के बाद भगवान कल्कि का प्रभाव दिखाई पड़ेगा और 1000 वर्ष के लिए कम से कम फिर से समय बदल जाएगा, ऐसा। और श्री सूरदास जी ने भी एक पद में इस प्रकार की बात लिखी है, वो पूरा पद हमें याद नहीं है, कहीं लिखा तो था लेकिन भूल गए, शायद सीतासन जी के पास होगा तो पता। रे मन धीरज क्यों न धरे, ये सूरदास जी का पद है। यदि आजकल लोग मोबाइल चलाना जानते हैं, उसके विशेषज्ञ हैं, यदि कोई इस प्रकार का विशेषज्ञ हो और उसमें खोजना जानता हो, रे मन धीरज क्यों न धरे, सूरदास जी का पद, शायद हो सकता निकल आवे, हम जानते नहीं उस विषय में, लेकिन आजकल लोग खोज लेते हैं, शायद निकल आवे। तो वो उसमें ऐसा है, रे मन धीरज क्यों न धरे, संवत 2000 के ऊपर ऐसा काल परे, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण 34 प्रजा मरे, सूरदास जी लिख रहे हैं। और इसमें लिख रहे हैं सहस बरस लगी सतयुग व्यापे, ये पूरी महामारी के बाद, मरने के बाद फिर सहस बरस लगी सतयुग व्यापे, 1000 साल के लिए धरती पर सतयुग जैसा समय आ जाएगा। सहस बरस लगी सतयुग व्यापे, धर्म की बेल फरे, धर्म की बेल फलित हो जाएगी। और सूरदास यह हरि की लीला, तारे ना ही तरे, रे मन धीरज क्यों न धरे। मात्र 40 सेकंड के भीतर प्रलय जैसा दृश्य उपस्थित हुआ और 3-3, 4-4 मंजिल के भवन कहां चले गए, पत्ते जैसे उड़ के, पता नहीं चला। अभी कितने लोग मारे गए हैं भगवान जाने, सरकारी सूचना तो कम की है, लेकिन कितने होटल और इतने पूरा बाजार का बाजार बह गया, लोग अपने को चिल्ला तक नहीं पाए, एक दूसरे को पुकार तक नहीं पाए, और सब देखते देखते समाप्त हो गया। ये सब क्या है? तपस्या के क्षेत्र में, धार्मिक क्षेत्रों में होटल खुल गए, उन होटलों में आप जिसका भी मांस खाना चाहो सब मांस उपलब्ध है, मद्य उपलब्ध है, सुरा सुंदरी सब वहां उपलब्ध होने लग गई। तो क्या तीर्थ के देवता प्रकुप्त होकर कुछ बदला नहीं लेंगे? क्या प्रकृति का तुम जिस प्रकार से दोहन में ही शोषण कर रहे हो, विनाश कर रहे हो, क्या प्रकृति तुम्हारा विनाश नहीं करेगी? और ये सारी जो विप्लवकारी घटनाएं घट रही हैं, इसके मूल में है गोहत्या।